एक सवाल जो सिर्फ कानूनी नहीं है बल्कि दिल से जुड़ा है। सेम सेक्स मैरिज इंडिया में कब? ये कहानी है दो लड़कों की, सूरज और रवि की। सूरज उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर का सीधा साधा लड़का। घर वाले चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे, शादी करे और सामान्य जिंदगी जिए। रवि दिल्ली में पला बढ़ा, थोड़ा खुला विचारों वाला, लेकिन अंदर से उतना ही डरा हुआ। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई। पहले दोस्ती, फिर लंबी बातें, लाइब्रेरी में साथ बैठना, कैंटीन में चाय के बहाने एक दूसरे को देखना, और फिर एक दिन एहसास, ये दोस्ती कुछ और है। पर प्यार जितना खूबसूरत था उतना ही मुश्किल भी। साल था 2018। पूरा देश चर्चा कर रहा था, क्या दो लड़कों या दो लड़कियों का प्यार अपराध है? फिर आया वो ऐतिहासिक दिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड को असंवैधानिक घोषित कर दिया। उस दिन रवि ने सूरज का हाथ पकड़कर कहा था, देखो, अब हमारा प्यार अपराध नहीं है। सूरज की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, पर क्या हमारा प्यार कभी शादी बन पाएगा? समय बीता। दोनों ने नौकरी शुरू की, किराए के एक छोटे से फ्लैट में साथ रहने लगे। सुबह की चाय, ऑफिस की टेंशन, महीने के खर्चे, सब कुछ एक सामान्य शादीशुदा जोड़े जैसा। बस एक फर्क था, समाज उन्हें पति पत्नी नहीं मानता था। 2023 में जब फिर से देश में बहस छिड़ी, क्या भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिलेगी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई हुई, टीवी चैनल्स पर बहस, सोशल मीडिया पर लड़ाई, उम्मीदें, दुआएं। सूरज और रवि हर दिन न्यूज़ देखते, हर फैसला सुनते। फिर फैसला आया। अदालत ने कहा कि शादी को कानूनी मान्यता देना संसद का काम है। उस रात रवि चुप था। सूरज ने पूछा, अब? रवि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब हम इंतजार करेंगे, जैसे अब तक किया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन सूरज के घर से फोन आया, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। उसके दिल में तूफान था। क्या वो अपनी सच्चाई बताए? क्या वो अपने प्यार के लिए खड़ा हो? उस रात सूरज ने अपने माता पिता को सब सच बता दिया। घर में सन्नाटा, कुछ दिन तक फोन बंद, रिश्तेदारों की बातें, समाज की चिंता। पर धीरे धीरे माँ का दिल पिघला। उसने सिर्फ इतना पूछा, क्या वो तुम्हें खुश रखेगा? सूरज ने कहा, हाँ माँ, वो मेरी दुनिया है। रवि के घर में भी संघर्ष था, लेकिन प्यार धीरे धीरे दीवारें तोड़ता है। दोनों परिवार पूरी तरह नहीं समझ पाए, पर उन्होंने अपने बेटों को खोना भी नहीं चाहा। आज सूरज और रवि साथ हैं, बिना कानूनी शादी के, लेकिन वचनों के साथ। उन्होंने अपने घर की दीवार पर एक फोटो लगाई है। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई हुई है। सूरज अक्सर कहता है, शादी सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, ये दो दिलों का वादा है। रवि जवाब देता है, और एक दिन ये वादा कानून भी मानेगा। तो सवाल अभी भी जिंदा है, सेम सेक्स मैरिज इंडिया में कब? शायद कल, शायद कुछ साल बाद। लेकिन इतिहास गवाह है, बदलाव धीरे आता है, पर आता जरूर है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 377 हटाया था, तब भी लोग कहते थे, कभी नहीं होगा, और वो हुआ। आज भी लाखों सूरज और रवि अपने हक का इंतजार कर रहे हैं। वो शादी का सपना देखते हैं, 7 फेरे नहीं तो 7 वादे ही सही, लेकिन सम्मान के साथ। ये कहानी सिर्फ दो लड़कों की नहीं है, ये कहानी प्यार की है, ये कहानी अधिकार की है, ये कहानी उम्मीद की है। और अगर आप भी मानते हैं कि प्यार को पहचान मिलनी चाहिए, तो इस कहानी को आगे बढ़ाइए, आवाज उठाइए, क्योंकि जब समाज बदलेगा तब कानून भी बदलेगा। और शायद किसी दिन सूरज और रवि सच में बारात लेकर आएंगे, ढोल बजेगा, परिवार मुस्कुराएगा, और भारत कहेगा, प्यार प्यार है। समय बीतता गया। सूरज और रवि अब सिर्फ एक जोड़ा नहीं थे, वे एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। लेकिन जिंदगी सिर्फ रोमांस नहीं होती। असली इम्तिहान तब आता है जब मुश्किलें दरवाजा खटखटाती हैं। एक दिन रवि को अचानक तेज बुखार और सीने में दर्द हुआ। सूरज उसे अस्पताल लेकर गया। रिसेप्शन पर फॉर्म भरते समय नर्स ने पूछा, रिलेशनशिप विद पेशेंट? सूरज कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। क्या कहे, दोस्त, पार्टनर, भाई? उसने धीरे से कहा, हम साथ रहते हैं। नर्स ने ठंडी नजर से देखा, फैमिली मेंबर कौन है? उस पल सूरज को पहली बार कानूनी मान्यता की कमी का असली दर्द महसूस हुआ। अगर वो पति होता तो सवाल नहीं उठता। डॉक्टर ने आईसीयू में शिफ्ट करने की बात कही। कुछ कागजों पर साइन चाहिए थे। ओनली इमीडिएट फैमिली कैन साइन।
सूरज के हाथ कांप रहे थे। उसने रवि के भाई को फोन किया। लंबी चुप्पी के बाद भाई आया। हालात गंभीर थे। उस दिन पहली बार रवि के परिवार ने देखा अस्पताल की बेंच पर पूरी रात जागता हुआ सूरज, हाथ में वही अंगूठी पकड़े हुए, आंखों में डर और दुआ दोनों। रवि ठीक हो गया, लेकिन उस रात ने दोनों की सोच बदल दी। रवि ने कहा, हमें सिर्फ प्यार नहीं, अधिकार भी चाहिए। दोनों ने LGBTQ समुदाय के साथ काम करना शुरू किया। प्राइड परेड में शामिल हुए। दिल्ली की सड़कों पर जब वे हाथ में तिरंगा और रेनबो फ्लैग लेकर चले तो उन्हें डर भी लगा, पर गर्व ज्यादा था। उन्हें याद था कि कैसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड को हटाकर कहा था कि संविधान हर नागरिक को गरिमा का अधिकार देता है। तो फिर सवाल वही था, क्या गरिमा बिना विवाह अधिकार के पूरी हो सकती है? 2023 में जब फिर से याचिकाएं दाखिल हुई, देश में बहस छिड़ी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, संसद इस पर फैसला देगी। बहुत लोग निराश हुए। सूरज भी कुछ देर के लिए टूट गया था। उसने कहा, कितना इंतजार? रवि मुस्कुराया, जब प्यार छुपाकर जी सकते हैं तो हक के लिए लड़ भी सकते हैं। धीरे धीरे उनके परिवार भी बदलने लगे। रवि की मां ने एक दिन वीडियो कॉल पर कहा, तुम दोनों साथ खुश लगते हो, बस खुश रहो। ये शब्द कानूनी मोहर नहीं थे, लेकिन दिल पर लगी मोहर जरूर थे। एक शाम छत पर बैठकर सूरज ने पूछा, अगर शादी की अनुमति कभी न मिली तो? रवि ने आसमान की ओर देखा, तो हम अपने बच्चों को बताएंगे कि हमने कोशिश की थी और शायद उनकी पीढ़ी को ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। साल 2030, कल्पना कीजिए, संसद में बहस चल रही है। युवा सांसद खुलकर समर्थन कर रहे हैं। समाज बदल रहा है। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है, भारत में समान विवाह अधिकार पर नया विधेयक पेश। सूरज और रवि एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। उनकी आंखों में वही चमक है जो पहली बार कॉलेज में थी। शायद कानून बदले, शायद अभी समय लगे, लेकिन सच्चाई ये है, बदलाव लोगों से शुरू होता है, अदालत से नहीं। जब घरों में माँ बाप अपने बच्चों को स्वीकार करेंगे, जब दोस्त मजाक की जगह समर्थन देंगे, जब स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाएगा कि प्यार की कोई एक परिभाषा नहीं होती, तब कानून खुद ब खुद बदलेगा। आज भी भारत में हजारों सूरज और रवि हैं जो शादी का कार्ड छपवाना चाहते हैं, जो मंडप में बैठना चाहते हैं, जो पति पति या पत्नी पत्नी कहलाना चाहते हैं, शर्म के बिना। ये कहानी अधूरी नहीं है, ये कहानी चल रही है। और शायद जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई सूरज अपने घर में सच बोलने की हिम्मत जुटा रहा है, कोई रवि अपने प्यार के लिए खड़ा हो रहा है। सवाल अभी भी वही है, सेम सेक्स मैरिज इंडिया में कब? लेकिन अब ये सवाल डर से नहीं, उम्मीद से पूछा जा रहा है, क्योंकि प्यार इंतजार कर सकता है पर हार नहीं मानता। दोस्तों, हम जानते हैं कि बदलाव आसान नहीं होता। जो बातें हमने सालों से एक ही तरीके से देखी सुनी हैं, उन्हें बदलने में समय लगता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या प्यार कभी किसी से उसकी जात पूछ कर आता है? क्या धड़कन कभी ये तय करती है कि सामने वाला लड़का है या लड़की? सूरज और रवि जैसे लोग आपसे अलग नहीं हैं। वे भी अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, वे भी त्योहार मनाते हैं, वे भी सपने देखते हैं, एक छोटे से घर के, अपने परिवार के, सम्मान से जीने के। उन्हें कोई विशेष अधिकार नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ वही अधिकार चाहिए जो हर आम इंसान को मिलते हैं। जब कोई बेटा या बेटी आपसे अपनी सच्चाई कहे तो उसे शर्म का कारण मत बनाइए, उसे सुरक्षा का एहसास दीजिए, क्योंकि दुनिया से लड़ने की ताकत घर से ही मिलती है। याद रखिए, बच्चे ऐसे नहीं बनते, वे ऐसे ही पैदा होते हैं। और अगर भगवान ने उन्हें ऐसा बनाया है तो हम कौन होते हैं उन्हें ठुकराने वाले? समाज तभी मजबूत होता है जब वो अपने सबसे कमजोर समझे जाने वाले लोगों को भी बराबरी देता है। स्वीकार करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। हो सकता है आपको समझने में समय लगे, हो सकता है आपके मन में सवाल हों, लेकिन नफरत की जगह अगर हम संवाद चुन लें तो शायद किसी सूरज को अपना घर छोड़कर भागना ना पड़े, किसी रवि को अस्पताल में रिश्ता क्या है सुनकर चुप ना होना पड़े। प्यार को अपराध मत बनाइए, प्यार को मजाक मत बनाइए, प्यार को पहचान दीजिए, क्योंकि अंत में हम सब बस इतना ही चाहते हैं कि हमें उसी इंसान के साथ जीने दिया जाए जिससे हम प्यार करते हैं। और जिस दिन समाज ये समझ जाएगा, उस दिन कानून भी पीछे नहीं रहेगा। प्यार से बड़ा कोई धर्म नहीं, इंसानियत से बड़ा कोई नियम नहीं। धन्यवाद। Yeah, the gay diary, check it. पहले छुपे थे अब फ्रंट पेज पे, no more pretending scene, living my truth, yeah I'm living the dream.
Yeah, this is the Gay Diary. अपनी कहानी, अपनी जुबानी. Yeah, this is the Gay Diary. The Gay